30 दिसंबर 1943 नेताजी ने अंडमान को शहीद द्वीप डिक्लेयर किया। क्राउड जय हिंद के नारे लगा रहा था, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या थी? चलिए वक्त के पन्नों को पलट कर देखते हैं। जब अंडमान में तिरंगा लहराया जा रहा था, उसी वक्त कुछ लोग जेल में टॉर्चर हो रहे थे। तो सवाल ये है, क्या 1943 में इंडिया सच में आज़ाद हो गया था, या हिस्ट्री का ये चैप्टर हमसे कुछ छुपा रहा है? स्कूल बुक्स हमें बताती है इंडिया 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, लेकिन क्या आप जानते हो 1943 में ही इंडिया का एक हिस्सा फ्री डिक्लेयर कर दिया गया था। जी हाँ, 30 दिसंबर 1943 पोर्ट ब्लेयर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने तिरंगा लहराया और कहा ये जमीन अब आज़ाद भारत का हिस्सा है। लेकिन जब तिरंगा लहराया जा रहा था, उसी वक्त कुछ लोग जेल में टॉर्चर हो रहे थे। कुछ लोगों को जबरदस्ती क्राउड में खड़ा किया गया था। तो सवाल ये है, क्या ये असली आज़ादी थी या एक पॉलिटिकल थिएटर? आज हम जानेंगे अंडमान डिक्लेरेशन का पूरा सच। मार्च 1942 जापानीज आर्मी ने अंडमान निकोबार आइलैंड पर अटैक किया। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन भाग गया। आइलैंड जापानीज कंट्रोल में चला गया। शुरू में लोगों ने सोचा ब्रिटिश गए तो शायद आजादी आ गई, लेकिन रियलिटी बहुत ब्रूटल थी। जापानीज ऑक्यूपेशन एक्सट्रीमली हर्श था। लोगों को फोर्स्ड लेबर पे भेजा गया। जो अपोज करे उन्हें टॉर्चर किया गया। कई लोगों को डायरेक्ट गोली मार दी गई। सेल्यूलर जेल, जो पहले ब्रिटिश के टॉर्चर का सिंबल था, अब जापानीज का जुल्म का सेंटर बन चुका था। डॉक्टर दीवान सिंह, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का लीडर, उन्हें जेल में टॉर्चर करके मार दिया गया। जुल्फिकर अली नाम का एक जवान, उन्हें बिहेड कर दिया गया। थाउजेंड्स ऑफ आइलैंडर्स फेयर में जी रहे थे। ये था अंडमान का ग्राउंड रियलिटी। इसी वक्त सुभाष चंद्र बोस यूरोप और एशिया में डिप्लोमेटिक सपोर्ट ढूंढ रहे थे। उन्होंने आजाद हिंद गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की। इंडियन नेशनल आर्मी को रिवाइव किया। उन्होंने प्रॉमिस किया 1943 के एंड तक आईएनए इंडियन सोइल पर कदम रखेगी। जापान ने कहा हम सपोर्ट करेंगे। स्ट्रेटजी सिंपल थी, ब्रिटिश को साइकोलॉजिकली झटका देना। जापान ने डिसाइड किया अंडमान आइलैंड को सिंबॉलिक तौर पर आजाद हिंद गवर्नमेंट को हैंडओवर किया जाए। सिंबॉलिक, ये वर्ड याद रखिए। 29 दिसंबर 1943 नेताजी पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं। जापानीज नेवल ऑफिसर्स सल्यूट करते हैं। क्राउड खड़ा है, लेकिन हिस्टोरिकल रिपोर्ट्स कहते हैं क्राउड को जबरदस्ती बुलाया गया था। लोग डर के मारे चुप थे। नेताजी को डायरेक्ट रॉस आइलैंड ले जाया गया, जापानीज हेडक्वार्टर्स। उन्हें आम लोगों से मिलने का लिमिटेड एक्सेस दिया गया। कई लोग कहते हैं नेताजी को केयरफुली स्किन किया गया ताकि उन्हें रियल एट्रोसिटीज ना दिखे। 30 दिसंबर 1943 जिमखाना ग्राउंड सेरेमनी ग्रांड थी। जापानीज ऑफिसर्स प्रेजेंट, आईएनए ऑफिसर्स साइड में। नेताजी स्टेज पर आते हैं, स्लोली तिरंगा ऊपर उठाता है। क्राउड जय हिंद के नारे लगाता है। नेताजी अनाउंस करते हैं अंडमान अब शहीद द्वीप है, निकोबार अब स्वराज द्वीप है। वो कहते हैं ये ब्रिटिश रूल से आजाद पहली इंडियन टेरिटरी है। मोमेंट हिस्टोरिक था, साइकोलॉजिकली पावरफुल था। वर्ल्ड को मैसेज दिया गया इंडिया अब अपनी गवर्नमेंट बना चुका है। लेकिन ये सिर्फ हाफ स्टोरी है। अंडमान का रियल कंट्रोल किसके पास था? जापानीज मिलिट्री के पास। आईएनए के गवर्नर एडी लोगनथन को अपॉइंट किया गया, लेकिन उनके पास कोई रियल अथॉरिटी नहीं थी। पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, पावर सब जापानीज के पास। लोकल लोगों के लिए लाइफ नहीं बदली। जापानीज एट्रोसिटीज कंटिन्यू रहे। एक रिपोर्ट के मुताबिक 3/4 पॉपुलेशन वार के दौरान सफर कर चुकी थी। जब नेताजी सेल्यूलर जेल गए, उन्होंने पॉलिटिकल प्रिजनर्स नहीं दिखाए गए, सिर्फ सिलेक्टेड एरियाज ही दिखाए गए। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं जापान ने नेताजी को प्रोपेगेंडा के लिए यूज किया। दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं नेताजी को पूरी रियलिटी नहीं दिखाई गई, या फिर वो एक स्ट्रेटेजिक कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे। नेताजी के सपोर्टर्स कहते हैं ये एक बोल्ड साइकोलॉजिकल मास्टर स्ट्रोक था। ब्रिटिश को वर्ल्ड स्टेज पर चैलेंज दिया गया। क्रिटिक्स कहते हैं ये अलायंस रिस्की था। जापानीज इंपेरियलिज्म को इग्नोर नहीं किया जा सकता।
1969 में पार्लियामेंट में डिबेट हुई। कुछ अंडमान रिप्रेजेंटेटिव्स ने कहा आइलैंड का हिस्ट्री सिर्फ 1943 से स्टार्ट नहीं होता। ये डिबेट आज भी चलती है। हिस्ट्री ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती। नेताजी का अंडमान विजिट ना पूरी तरह फेक था, ना पूरी तरह फ्री। वो एक सिंबॉलिक मोमेंट था, एक स्पार्क, एक अनाउंसमेंट कि अब इंडिया सिर्फ वेट नहीं करेगा, वो अपनी फ्रीडम क्लेम करेगा। लेकिन अंडमान के लोगों का दर्द भी हिस्ट्री का एक पार्ट है, उनकी कहानी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या सोचते हो, रियल फ्रीडम या स्ट्रेटेजिक सिंबलिज्म? कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको ऐसा डीप बैलेंस्ड हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्रीज पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।